सबसे पहले हमारी सरकार घुसपैठ के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति से आगे बढ़ेगी। पूरी जनता कलकत्ता तक बंगाल की जनता के मन में एक भय है कि अगर ये घुसपैठ इसी तरह से चलती रही तो पश्चिम बंगाल का अस्तित्व भी रहेगा या नहीं रहेगा। मैं पश्चिम बंगाल की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं, एक बार पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। हम डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट ये पॉलिसी के तहत चुन चुन कर एक एक घुसपैठियों को बंगाल के बाहर निकालने का काम करेंगे और बंगाल और देश को सुरक्षित करेंगे। सभी सरकारी कर्मचारियों व पेंशन भोगियों के लिए डीए सुनिश्चित किया जाएगा और 45 दिन के अंदर ही 7वें वेतन आयोग को लागू कर सभी कर्मचारियों का सम्मान करने का काम नई बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मध्यम वर्ग और लोअर मिडिल क्लास और गरीब, वो सभी में महिलाओं की हालत बहुत दयनीय हुई। जब तक ये गड्ढा नहीं भरता है तब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर महीने 1 से 5 तारीख के अंदर 3,000 रुपया हर माता के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। नरेंद्र मोदी जी की ढेर सारी केंद्र सरकार की योजनाएं राजनीतिक द्वेष के कारण और भ्रष्ट अनुपालना के कारण जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट सबमिट करने की प्रोसीजर है वो न करने के कारण पश्चिम बंगाल में लागू नहीं हुई। आयुष्मान भारत समेत भारत सरकार की सभी योजनाओं को हम कंप्लीशन सर्टिफिकेट के साथ इंप्लीमेंट कर पूरे देश की तरह नरेंद्र मोदी जी का गरीब कल्याण का यज्ञ हम बंगाल में भी शुरू करेंगे। महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए निःशुल्क एचपीवी टीकाकरण, कैंसर की स्क्रीनिंग और 100% इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिलीवरी, हर प्रसूता को डिलीवरी के समय इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का फायदा मिले, वो हम सुनिश्चित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी शासित कई राज्यों ने कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है। हम 6 माह के अंदर ही बंगाल के अंदर यूसीसी को लागू कर सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून बंगाल में हो, वो सुनिश्चित करेंगे। देश भर से बंगाल की सीमा गौ तस्करी का एक प्रमुख जरिया बनी है। हम बंगाल की सीमाओं को घुसपैठ के लिए तो सील करेंगे ही करेंगे, ये सुनिश्चित करेंगे कि एक भी गौ माता की तस्करी बंगाल के माध्यम से भारत के बाहर न हो। इसको कठोरता के साथ हम सुनिश्चित करेंगे। 1 करोड़ स्वरोजगार और रोजगार के तक हम निर्मित करेंगे। उद्योगों को लगाकर नई रोजगारी खड़ी करेंगे, स्टार्टअप का जाला बुनेंगे और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के माध्यम से हजारों युवाओं को उद्योग साहसिक बनाने का काम भी हम करेंगे। बेरोजगार युवाओं को 3,000 की मासिक आर्थिक सहायता देने का भी भारतीय जनता पार्टी भरोसा दिलाती है। टीएमसी के 15 वर्ष के भ्रष्टाचार के लिए हम एक श्वेत पत्र जारी करेंगे और सरकार की पाई जिन भ्रष्टाचारियों ने खाई है
उनको कानून के जरिए जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। जितनी भी राजनीतिक हिंसा हुई है, चाहे वो किसी भी दल के खिलाफ हुई हो, उसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज का कमीशन बनाकर त्वरित गति से वो सारे केस अंजाम तक हम पहुंचाने का काम करेंगे। कानून और व्यवस्था, इसकी स्थिति पर भी एक श्वेत पत्र जारी करेंगे। इसके 2 हिस्से होंगे। पार्ट ए में किस प्रकार से 15 साल में कानून और व्यवस्था को नीचे 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 तक, पाताल तक गिराया गया है, वो बताएंगे। और पार्ट बी में कानून और व्यवस्था को किस प्रकार से हम सुनिश्चित करेंगे, ये बताएंगे। ये 3 श्वेत पत्र भ्रष्टाचार के खिलाफ, राजनीतिक हिंसा के खिलाफ और कानून और व्यवस्था के रिस्टोर करने के लिए, ये तीनों श्वेत पत्र बंगाल की बहुत सारी समस्याओं का एक साथ समाधान करेंगे। ऐसा भारतीय जनता पार्टी का भी विश्वास है और हम बंगाल की जनता को भी विश्वास देना चाहते हैं। महिला सुरक्षा हेतु बंगाल में ही पुलिस बटालियन, दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड और आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिए एक अलग से स्क्वाड की रचना हम करेंगे। धान, आलू और आम की खेती के लिए किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल पाए, इसलिए हम एक योजना लेकर आएंगे जिससे आलू, धान और आम की खेती करने वाले किसानों को कोई तकलीफ न मिले। हर किसान का 100% एक ग्राम धान 3100 रुपये के दाम से बंगाल सरकार खरीद लेगी, जिससे धान के किसानों को सस्ते दाम में अपनी उपज बेचनी न पड़े। बंगाल की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए अग्रणी औद्योग राज्य बने बंगाल, इस प्रकार का एक रोड मैप पहले 100 दिन में हम जारी करेंगे। बंगाल को ब्लू इकोनॉमी का मुख्य निर्यातक केंद्र बनाने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए सारी व्यवस्थाएं एक योजना के तहत दी जाएगी। एबीपी आनंद एगिए थाके एगिए राखे।